चलिए फिर से हम आज शुरुआत कर रहे हैं रियल नंबर का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम पार्ट 2 है ही, पिछले वीडियो में हमने 1 से 15 तक का क्वेश्चन किया था। आज हम लोग 16 से 30 तक क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए और कोशिश करिए कि कितना आप बनाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और जितने भी प्रश्न हैं सब आपको PYQ मिलेगा। PYQ का मतलब हो गया कि प्रीवियस ईयर में मिलेगा। ये आप देख लीजिए 2020 से 21 से 22 का, 23 का, 24 का, इस प्रकार के प्रश्न हैं। बहुत बढ़िया कलेक्शन लेकर आए हैं और आप इसको एक टेस्ट के रूप में आप दे सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके रखे हुए हैं और उसको लाइक भी नहीं करते हैं। कृपया लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, आपसे नम्र निवेदन है, ताकि हमें भी थोड़ा सब्सक्राइबर गेन हो, थोड़ा सा लोगों के पास वीडियो भेजे तो फैले, है ना, तो अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 2, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या है। देखिए बहुत आसान है। 2, 10 और 20 का लसा, अगर लसा की बात करें, एलसीएम की बात करें तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है जो बड़ा है उसको देखिए। बड़ा कौन है? 20। 20 से देखिए, क्या 20 से है तो 20 से कटेगा, 10 से कटेगा, 2 से कटेगा, जी हाँ कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर आपका बात कर लेगा कि हमको मसा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो ऐसी संख्या जो दिए गए संख्याओं को क्या करे, पूरा पूरा काट ले। तो देखिए 2, 10 और 20 तो 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 से ज्यादा बड़ा कोई भी संख्या लीजिएगा तो 2 को नहीं कटेगा, 10 को तो काट देगा, 5 काट देगा, 5 काट देगा, 10 काट देगा, लेकिन 2 को भी कटना चाहिए तो नहीं कटेगा। अब इसका अनुपात है, अनुपात में देखिए पहले एलसीएम कहता है तो एलसीएम को पहले लिखेंगे यानी ऊपर लिखेंगे। तो काटिए, 10 दूनी की कितना? 20, यानी 2 1 2, यानी 10 अनुपात क्या होगा इसका? एक आंसर 10 अनुपात 1 कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर होगा। चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आंसर आप देख लीजिए 10 अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत प्यारा प्रश्न है। कहता है कि यदि 65 तथा 117 का मस 65m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान है। देखिए अब 65 और 117 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ का मतलब मसा का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई संख्या जो दिए गए संख्याओं को काट सके, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को काट सके। तो हमको देखिए 13 5 65 और 13 17 से होता है। क्या 26 से कटेगा? नहीं, 65 26 से नहीं कटेगा, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा? 13 होगा। एचसीएफ क्या होगा? 13। तो कहता है कि m का मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, हमको 13 आना चाहिए, तो इसमें से कितना रखेंगे कि हमको घटाकर 13 आना चाहिए। तो देखिए 117 में से हमको क्या, देखिए किसी भी संख्या में से क्या घटाएं 117 के 13 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? 117 में 13 जोड़िए तो ये हो जाएगा 130। तो देखिए 65 में कितना से गुना करेंगे कि 30 आ जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 30 आएगा और 130 में से 117 घटाइएगा तो 13 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को देखकर फिर से सीख लीजिएगा, नहीं तो फिर कमेंट में बताइएगा, समझा देंगे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी डू आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मशक कितना होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है? 2 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 का मशक क्या होगा? 2 ही होना है। क्वेश्चन नंबर 19 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 96 को आप तोड़िएगा तो क्या होगा? 2 से तोड़िएगा तो 48, 2 से तोड़िएगा तो 24, 2 से तोड़िएगा तो 12 और 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा? 6, 2 से तोड़िएगा तो कितना? 3। तो देखिए 2 के को है 1 2 3 4 और 5, 2 के पावर 5 कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में, और 3 के पावर 1, यानी और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 और मसा 17 है
है ना, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 86 70 है और मसा कितना है 17, तो उसका लसा क्या होगा। देखिए हम लोग कल ही बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर जो होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ए गुने बी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका दिया हुआ है कितना, यहाँ से अगर हमको मसा निकालना होगा, लसा निकालना है, तो लसा क्या होगा, ये एचसीएफ नीचे आ जाएगा, एचसीएफ क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8670 बटा कितना होगा 17, भागा आप दे सकते हैं, है ना, भागा आप दे सकते हैं इसके लिए, तो भागा दीजिए। तो देखिए 17 पचे कितना होगा 85, 17 पचे कितना होगा, 17 पचे कितना होगा 85, 17 पचे क्या हो जाएगा 86, 70 को आप 17 से भागा दीजिएगा तो देखिए 17 पचे 85, तो एक 17 का 17 यानी एक जीरो, यानी 510 आंसर होना है, 510 आंसर होना है। तो 510 आंसर कहाँ दिख रहा है हमको, 510 आंसर कहाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये राइट आंसर है, देख लीजिए आप आंसर 510। क्वेश्चन नंबर 21, 6, 8 एवं 22 का लसा और मसा का अनुपात है, बहुत बढ़िया प्रश्न। इसके पहले हम लोग इसका प्रश्न देख चुके थे, है ना। तो देखिए 6, 8, 22 का लसा और मसा, तो लसा क्या होगा, लसा के लिए हमने बताया अभी तुरंत कि भाई जो बड़ी संख्या उसको पकड़िए और देखिए कि उसका मल्टीपल क्या दिए गए संख्याओं से कट रहा है कि नहीं। जैसे 22 ले लीजिए, पहले 22 से कहीं 22 होता है, तो 22 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, कहिएगा कि नहीं से। तो 22 दूनी की 44 ले लीजिए, क्या 44 कटेगा 6, 8, 22 से, नहीं कटेगा। 22 या 66 ले लीजिए, देखिए 66 8 से नहीं कटेगा। 22 चौका 88 ले लीजिए, 88 ले लीजिएगा तो 8 से कटेगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 22 32 से ले लीजिए, 132 ले लीजिए, क्या 132 कटेगा, 132 आप कहिएगा कि जी 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, देख लीजिए 132, तो 8 इकाई 8 और 132 को आप 8 से भागा दीजिए, क्या ये कटेगा, तो आप कहिएगा कि 8 इकाई 8 है, तो यहाँ कितना बचेगा 5, 52 नहीं कटेगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए ना है, तो देखिए आप कर लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, अब तो इतना तक नहीं गया था, तो आप देख लीजिए 6, 8, 22 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 से काटिएगा तो 3 दूनी की 6, 4 दूनी की 8, 11 दूनी की 22, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11, और इसका एलसीएम क्या होगा, मतलब मसा क्या होगा, तो मसा देख लीजिए, मसा तो यही होगा, इसका 2 मसा हो जाएगा, तो 2 से 2 ही क्या हो जाएगा खत्म। तो देखिए 11 चौक 4 12, 12 11 132 और नीचे क्या होगा 1, यानी 32 अनुपात 1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दो लगातार संख्याओं का मसा क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दो लगातार संख्याओं का मसा, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 2 और 3 का मसा कितना, तो आप कहिएगा कि 1। अगर आपको कहेगा कि 3 और 4 का मसा कितना, तो आपको कहिएगा 1। तो 4 और 5 का मसा कितना, 1। कोई लगातार, कोई कहेगा कि नहीं सर हम 13 14 ले लें, इसका मसा 1। कोई कहेगा कि 18 19 ले लें, इसका मसा 1। तो दो लगातार संख्याओं का मसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, देख लीजिए आंसर। चलिए ठीक है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, बहुत बढ़िया प्रश्न। कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए पहले 5005 जो है, 5005 है, इसको आप तोड़िए, 5005 को आप तोड़िए, देखिए 5 से, 5 इकाई 5 डबल 0 5 इकाई 5, अब देखिए इसका कितना टूटेगा, 1000 टूटेगा किसी से, 3 से 3 तिहाई 9 नहीं टूटेगा, 7 से 4 से 98, 7 से शायद टूटेगा, तो देखिए 14 7 98, तो बचेगा 2, 1 7 21, ये शायद 11 से कटेगा, 13 11, है ना। तो देखिए क्या को निकला 1 2 3 और 1 4, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। कहता है कि 24 नंबर, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा क्या है। देखिए अभाज्य संख्या का मसा हमने कल भी बताया था कि अभाज्य संख्या का मसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्या a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है, तो a का मान क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न। कहता है कि लसा जो है 36 है, लसा जो है 36 है और मसा कितना है 2 है, तो a का मान ज्ञात करिए। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल
तो 1 गुने 18। अब काटिए, 18 दूनी की 36, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी की 4, और ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चन यानी अर्थात 16 से हम लोग 25 तक पहुंचे हैं, यानी हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए कि 10 में से कितने बच्चे को 10 सही है। अगर 10 में से अगर आपने 8% भी अगर सही कर रहे हैं तो आपका बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है। अगर इससे कम है तो थोड़ा तैयारी की आवश्यकता है, तैयारी करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। कहता है कि 5, 10 और 20 के लसा और मशा का अनुपात क्या है। यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और इसको कमेंट में आप आंसर बताइएगा कि क्या होगा, आपका आंसर में क्या होगा, आप कमेंट में बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य कौन होता है, सबसे छोटी अभाज्य जो होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य भी क्या होता है, 2 होता है। तो 2 दूनी कितना होगा, 4, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमने पिछले क्लास में भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, वह संख्या है ना जो केवल एक और अपने आप से कटे। तो देखिए 29 है सर, जो एक और अपने आप से कटेगा, हमने बनाया था किसी भी संख्या से नहीं कटने जा रहा है। देखिए 25 जो है अपने आप से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। 16 के लिए तो कहना ही नहीं सर, 2 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी है, 16 भी है, 5 से भी वही बात है, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए ये पिछली वीडियो में भी हमने बहुत बढ़िया से डिस्कशन किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो पिछली वीडियो में जाइए और देख लीजिए। हम इसका आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पूर्णांक के लिए क्या होगा, पूर्णांक के लिए क्या होगा कि पूर्णांक के सम संख्या लाना है, तो सम संख्या के लिए क्या होगा, सम से ही गुना करना पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि सर बताइए हम पर 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो ये विषम में बदल जाएगा, घटा देंगे तो विषम बदल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 2 जोड़ देंगे तो भैया m क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक में तो भाई विषम भी आ सकता है और सम भी आ सकता है, इसलिए ये हम नहीं लेंगे। हमारे पास राइट आंसर यही है। कैसे, अगर m का वैल्यू आप कुछ रख लीजिए, 1 से लेकर कुछ, देखिए तो वो अगर 1 लिखिएगा तो 2 1 2 सम संख्या है, 2 दूनी की 4 सम संख्या है, 2 तिहाई 6 सम संख्या है, 2 चौका 8 सम संख्या है। आप कुछ भी रखिएगा तो 2 के कारण ये सब क्या हो जाएगा, सम संख्या में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, कहता है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n किससे भाज्य होगा, 6 से, 4 से, 8 से, या इनमें से कोई से नहीं। तो देखिए यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है, प्रथम इतना संख्याओं का योग अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो दिए गए संख्याओं से या तो एक से कटे या और अपने आप से कटे, है ना। और योग n है, अब n है सर, इसका मतलब मान के चलिए कि अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। ये किससे कटेगा, देखिए 5 3 8 और 2 10, तो ये हमेशा किससे कटेगा, 10 जो है सम संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा। कोई कहेगा कि नहीं हम 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, तो देखिए 10 7 5 12 और 3 15, 15 और 2 17, अभी कोई से नहीं कटेगा, एक से कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन 31 है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो और बना देंगे जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन का देख रहे हैं, तो 15 या 45 क्वेश्चन हो जाएगा। और 45 क्वेश्चन हमको लगता है कि रियल नंबर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और आप देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है, PYQ है ना, पिछले परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो भी बच्चे हमारे नए हैं, प्लीज़ 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 आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं है, कोई फीस नहीं है, फ्री है ना। और शेयर करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ सर कोई कमी रह गई है, कोई प्रॉब्लम रह गया है, कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा कि साउंड कैसी है, आवाज़ कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, एक्सप्लेनेशन और क्या चाहिए, है ना, किस पर आपको किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट में आपको MCQ चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। कमेंट पर कुछ ना कुछ आप लिखिए ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज के लिए इतना ही। सबको हमारे तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।